हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का सुनिए। सीडीपी का जो है ना आपको हम 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 30 में कितना आपका सही होता है आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज जो है ना आपको फ्रेंड्स 30 में कितना सही कर पाते हैं कमेंट करना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी अभी किस लेवल का है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बच्चे किस माध्यम से समाज और संस्कृति के मध्य लिंग द्वारा पहचाने जाते हैं? किस माध्यम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन ए मीडिया, समाज एवं संस्कृति, केवल विद्यालय, केवल परिवार या फिर अनुवांशिकी। आंसर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीडिया, समाज एवं संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में मानकीकृत मूल्यांकन किस रूप में ले चुका है? ऑप्शन ए एक अप्रभावी प्रक्रिया, एक प्रेरक शक्ति, केवल औपचारिकता या फिर तनाव का कारण। कमेंट करिए। तो वर्तमान में मानकीकृत मूल्यांकन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, एक प्रेरक शक्ति का रूप ले चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गंड का बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि होती है? तीसरा का बताइए। हार्वर्ड गार्डर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 5, 6, 7 या फिर 10। आंसर यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए। बच्चों की प्रगति और उनकी उपलब्धि स्तर को जानने के लिए सीखने के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? सीखने के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? कमेंट करिए। तो चलिए, सीखने के लिए मूल्यांकन जो था फ्रेंड्स सार्वजनिक और परिणाम के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? 5 का बताइए आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है फ्रेंड्स? बी में दिया केवल शैक्षिक पक्ष, केवल वाला हमेशा गलत होता है। इसमें भी केवल है गलत। वर्ष में एक बार परीक्षा लेना, ये भी गलत। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, छात्रों के विकास के सभी पक्षों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता किसका परिणाम होती है? बच्चों में प्रतिभाशालिता जो होता है किसका परिणाम होती है? बताइए। तो केवल आनुवंशिकता का नहीं, केवल वातावरण का नहीं। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को जब कक्षा के शैक्षिक वातावरण में डाला जाता है तब क्या होता है? ध्यान से पढ़िएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को जब कक्षा के शैक्षिक वातावरण में डाला जाता है तब क्या होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, उनके अंदर विद्यमान प्रतिभा का कक्षीय माहौल में आपसी सम्मिलन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। अगला, रचनात्मकता नए विचारों को विभिन्न समस्याओं में उद्घाटित करने की प्रक्रिया है। इसके प्रमुख घटक में कौन शामिल है? यहाँ पे बोला गया ना कि रचनात्मकता के प्रमुख घटकों में कौन कौन शामिल है? 8 का बताइए। विचारों का प्रवाह, हाँ ये शामिल होता है। बौद्धिक लचीलापन, ये भी शामिल होता है। मौलिकता व चतुर प्रतिक्रिया, ये भी सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब ADHD से ग्रसित बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? अधिक चंचलता और एक गतिविधि से दूसरे गतिविधि तक जल्दी जल्दी जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है अलग अलग सोच पैटर्न वाले बच्चे का संबंध किससे होता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे होता है? 10 का बताइए आंसर। सृजनशीलता से होता है जी। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, जब किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा अधिगम कार्य संपन्न किया जाता है तो एक योग्य शिक्षक की क्या पहचान होती है? जब किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा अधिगम कार्य संपन्न किया जाता है तो एक योग्य शिक्षक की क्या पहचान है?
शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाई ये पहचान है, गलत। अनुशासन रखे, गलत। छात्रों को होमवर्क दे, गलत। आंसर सी हो जाएगा, वह समस्या का निदान करते समय ईमानदार रहे और विभिन्न उत्तरों का इस्तेमाल करे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 30 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा पढ़िएगा। अगला, भावनात्मक भौतिक जीवन से संबंधित संवेदनाएं होती है। जेम्स लेंगे सिद्धांत में इनमें से किसकी चर्चा करता है? 12 का बताइए। भावनाएं जो होती है फ्रेंड्स, भावनाएं भौतिक जीवन से संबंधित संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना होती है। जेम्स लेंगे सिद्धांत में किसकी चर्चा करता है? डी वाला फ्रेंड्स पढ़िए, यहाँ पे डी वाला ध्यान से पढ़िएगा। शारीरिक परिवर्तनों से होने वाले अनुभवों के कारण बड़े पैमाने पर भावनाओं की अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उनके साथ कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए? 13 का बताइए। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उनके साथ कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए? केवल रटने के लिए देना, पाठ्य पुस्तक याद करवाना, परीक्षा लेना, गलत। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तर्क, विश्लेषण, तुलना, अनुमान लगाने और दुविधा में पथ चुनने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला, मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देने की बात करता है? कमेंट करिए। तो मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देने की बात करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। जो लोग भी लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं 15, जिस स्कूल और कक्षा में खेलने कूदने के संसाधन हो और रंग बिरंगी किताबें हो वहाँ बच्चों को क्या मिलता है? जिस स्कूल और कक्षा में खेलने कूदने के संसाधन हो और रंग बिरंगी किताबें हो वहाँ बच्चों को क्या मिलता है? वहाँ फ्रेंड्स बच्चों को क्या मिलेगा? समृद्ध शिक्षा और स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अगला, पाठ्यपुस्तक को शिक्षण का सिर्फ एक साधन माना जाता है। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या आग्रह करती है? पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण का सिर्फ एक साधन माना जाता है। एनसीईआरटी इसके बारे में क्या आग्रह करती है? डी पढ़िए, पाठ्यपुस्तक को पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रखा जाए और अन्य सामग्री का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बताइए आंसर। स्कूली शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना और रटने की प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18। अगला क्वेश्चन, माइकल जे ज्यूसियस के अनुसार अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन क्या है? बताइए। मोटिवेशन जो होता है स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को वांछित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया होती है। चलिए आंसर यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन, बच्चों के साथ कक्षा में बातचीत क्यों जरूरी होता है? बच्चों के साथ कक्षा में बातचीत क्यों जरूरी है? 19 का बताइए। बच्चों के साथ कक्षा में बातचीत क्यों जरूरी होता है फ्रेंड्स? कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए, गलत हो जाएगा। समय बिताने के लिए, गलत हो जाएगा। आंसर सी, उनको अपने जीवन के अनुभवों को बांटने और अपनी भाषा में बात रखने के अवसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, यह क्लास हर रोज होता है तो आप सभी को टाइम पे जुड़ना है और पता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, अनुशासन व शिक्षा छात्र जीवन के दो पहलू हैं। बेहतर अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए अनुशासन क्यों आवश्यक होता है? बताइए। बेहतर अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए अनुशासन क्यों आवश्यक है? छात्रों को डराने के लिए, गलत हो जाएगा। सन्नाटा रखने के लिए, गलत। परीक्षा पास करने के लिए, गलत। आंसर डी, छात्र जीवन में सभ्य समाज के नींव रखने और बेहतर अधिगम वातावरण के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता का मुख्य आधार क्या होता है? बताइए। बच्चों में प्रतिभाशालिता का मुख्य आधार क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन में केवल लिखा गया, केवल केवल केवल, ये तीनों कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। आनुवंशिक विशेषताएं और वातावरण की अंतःक्रिया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन,
कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को बच्चों की किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षकों को बच्चों की किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? उनकी गलतियों पर दंड देना एकदम ये नहीं करना है, उनसे कम बात करना नहीं करना है, पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त करना ये नहीं करना है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता और मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक बालकों की मुख्य पहचान क्या होती है? बताइए तो, सृजनात्मक बालकों की मुख्य पहचान क्या होती है? वे बहुत चुपचाप रहते हैं? नहीं। वे पाठ्यपुस्तक रटते हैं? नहीं। वे खेलकूद में हिस्सा नहीं लेते हैं? ये भी नहीं। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। वे मौलिक और अपसारी सोच रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 24, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समान बच्चों को पढ़ाना, गलत बात। विशिष्ट बच्चों को अलग पढ़ाना, नहीं। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को चयन करना, ये भी नहीं। डी, सभी बच्चों को उनकी विभिन्नता के बावजूद साथ शिक्षा देना, इसी को बोलते हैं क्या? समावेशी शिक्षा कहते हैं। 25, अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा होता है? अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा होता है? 25 का बताइए। अधिगम को प्रभावित करने वाला फ्रेंड्स आंतरिक कारक जो होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स? अभिप्रेरणा और रुचि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26, बाल विकास में वातावरण से क्या तात्पर्य है? बाल विकास में वातावरण से क्या तात्पर्य है? 26 का बताइए। केवल जलवायु, गलत। केवल घर का कमरा, ये भी नहीं। वे सभी बाहरी परिस्थितियाँ और प्रभाव जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, पूरा पढ़ लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? 27 का बताइए। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है फ्रेंड्स? 27 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा। जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकटों का सामना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीखता है? कमेंट करिए तो। 28 का आंसर। तो फ्रेंड्स वो अमूर्त चिंतन जो होता है जी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ जाइए। अगला, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? चलिए कमेंट करिए तो वाइगोस्की के बारे में दिया गया है, किसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो फ्रेंड्स समाज को, संस्कृति को और भाषा को जो है ना वाइगोस्की बहुत ही महत्वपूर्ण माने हैं। ठीक है, किसको किसको? समाज, संस्कृति, भाषा को। लास्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में, बताइए, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा में कठोर अनुशासन रखे, नहीं। केवल श्यामपट्ट का प्रयोग करे, नहीं। पाठ्यपुस्तक को सबसे पढ़ाए, नहीं। आंसर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करे और स्वतंत्र चिंतन का अवसर दे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 30 में आप कितना सही कर दिए। क्लास कैसा लगा? क्लास हर रोज होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एक भी क्लास को मिस नहीं करना, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।